आज से 136 साल पहले अमेरिका के लिबर्टी द्वीप पर फ्रांस से आया पानी का एक जहाज़ रुका, जिसमें 214 बक्से थे। जब इन बक्सों को खोला गया तो उसमें एक मूर्ति के 350 टुकड़े मिले। बाद में जब इन टुकड़ों को जोड़ा गया तो एक ऐसी मूर्ति तैयार हुई जिसने तब पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया था। इस मूर्ति का नाम था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल इस मूर्ति को आज ही के दिन 1886 में फ्रांस ने अमेरिका को बतौर तोहफे में दिया था, ताकि दोनों देशों के बीच की दोस्ती और मजबूत हो सके। देश दुनिया के ऐतिहासिक कार्यक्रम झरोखा में आज हम इसी दिलचस्प मूर्ति के इतिहास में झांकने की कोशिश करेंगे। अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी मिले 100 साल हो चुके थे, जिसे सेलिब्रेट करने की योजना न सिर्फ अमेरिका में बन रही थी, बल्कि वहां से 7,600 किलोमीटर दूर फ्रांस भी कुछ अलग करने के मूड में था। नेपोलियन के देश फ्रांस ने फैसला लिया कि वो अपने दोस्त अमेरिका को स्वतंत्रता के प्रतीक के तौर पर ऐसी मूर्ति गिफ्ट करेगा जिसकी दुनिया में कोई मिसाल ना हो। इसके लिए बाकायदा दोनों देशों की सरकारों के बीच समझौता भी हुआ। इसके बाद शुरू हुआ स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने का काम। आधिकारिक तौर पर इस मूर्ति का निर्माण फ्रांस में 1875 में शुरू हुआ, जो 1886 में जाकर पूरा हुआ। दिलचस्प यह है कि इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए इसके सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर फ्रांस में भी मूर्ति को खड़ा किया गया था। बाद में इन टुकड़ों को फिर से अलग किया गया और फिर बक्से में बंद करके अमेरिका रवाना कर दिया गया। इस मूर्ति को फ्रांस के इंजीनियर गुस्टावे एफिल ने तैयार किया था। गुस्टावे वही इंजीनियर हैं जिन्होंने एफिल टावर बनाया था। स्टैचू को बनाने के लिए जर्नलिस्ट जोसेफ पुलित्जर ने क्राउड फंडिंग के जरिए $1 लाख से भी ज़्यादा की रकम इकट्ठा की थी। अहम यह भी है कि दुनिया में अमेरिका की पहचान माने जाने वाली इस मूर्ति की नींव का निर्माण अमेरिका ने किया, बाकी सारे हिस्सों को फ्रांस ने ही बनाया। मूर्ति सदियों तक शान से खड़ी रहे, इसके लिए ज़रूरी था कि इसे बेहद मजबूत बनाया जाए। लिहाजा अंदर का पूरा ढांचा स्टील से तैयार हुआ और फिर बाहरी ढांचे को बनाने में शुद्ध तांबे का इस्तेमाल किया गया, जिससे इसका वजन 250 टन से कुछ ज़्यादा हो गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का एक रोचक तथ्य ये भी है कि इसका पूरा नाम लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड है। प्रतिमा का नाम रोमन देवी लिबर्टस के नाम पर रखा गया, जो रोमन पौराणिक कथाओं में स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह प्रतिमा भले ही जलती हुई मशाल के लिए जानी जाती है, लेकिन अब जो मशाल इसमें रखी गई है वो सिर्फ एक कॉपी है। 1984 में मौसम की वजह से होने वाले नुकसान के कारण मशाल को बदलना पड़ा था। रखी गई कॉपी टार्च में नए तरीके से मशाल को डिज़ाइन किया गया, जिसमें तांबे पर 24 किलो सोना चढ़ा है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस मूर्ति की ऊंचाई के कारण साल में तकरीबन 300 बार आकाशीय बिजली इससे टकराती है। साल 2010 में पहली बार बिजली की फोटो खींची गई थी। बहरहाल दो देशों की दोस्ती की ऐसी मिसाल दुनिया में दूसरी नहीं मिलती। चलते चलते आज की तारीख में हुई दूसरी अहम घटनाओं को भी जान लेते हैं। 1631, जिनकी याद में ताजमहल बना, उन मुमताज़ बेगम का जन्म 1631 में आज ही की तारीख में हुआ था। 1756, नवाब सिराज-उद-दौला ने 50,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी पर आक्रमण कर दिया। 1917, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में हृदय कुंज को अपना आवास बनाया। 1973, भारत के जाने माने टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस का जन्म हुआ। झरोखा के इस खास एपिसोड में इतना ही। एडिटर जी हिंदी से मैं मुकेश आप सभी से अलविदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली बार एक नए शो में एक नई अनसुनी कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा।